नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए इतिहास का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें सभी प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में इतिहास में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1921 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1922 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1923 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप सी सोचे हैं तो बिल्कुल सही सोचे हैं। 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, व्यास, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी रावी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका रावी नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञात नहीं था? सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञात नहीं था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लोहा। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञात नहीं था? लोहा। लोहा धातु का ज्ञात नहीं था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश के शासक थे? अशोक किस वंश के शासक थे? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दें। अशोक किस वंश के शासक थे? तो अशोक था मौर्य वंश के शासक, मौर्य वंश के। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, एलारा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? एलारा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, राजपूतों ने। एलारा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजपूतों ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, लोथल स्थित है। लोथल स्थित है कहाँ? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी पंजाब में। तो लोथल स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रस्थ की रचना किसने की? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, हरिसेन ने। हरिसेन ने। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र और इंडिका के किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? मौर्य वंश के, कुषाण वंश के, सातवाहन वंश के, ऑप्शन डी या गुप्त वंश के। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मौर्य वंश के। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश के। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका रचना किसने की थी? प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका रचना किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मेगास्थनीज ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। इंडिका का रचनात्मक कौन है? रचना करने वाला मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है,
महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृतिक या ऑप्शन डी हिंदी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। महाभारत की रचना हुई थी संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। पुराणों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? भगवान महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। ब्रह्मचर्य। क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य का। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक साहित्य है, त्रिपिटक साहित्य है किसका? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, शैव धर्म का या वैष्णव धर्म का? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। त्रिपिटक साहित्य है बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सही है। गुरु नानक का, गुरु नानक का। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? गुरु नानक का। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में। ऑप्शन नंबर डी सही है, अरबी भाषा में लिखा था। अगला प्रश्न है, अलबुर्नी किसके साथ भारत आया था? अलबुर्नी किसके साथ भारत आया था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गजनवी के साथ आया था अलबुर्नी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता किस देश का निवासी था? अगला प्रश्न है आपका, शेख मुउद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। शेख मुउद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अजमेर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। शेख मुउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। रामानंद ने, रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किया। अगला प्रश्न है आपका, आईने ए अकबारी किसने लिखा? आईने ए अकबारी किसने लिखा? तो आईने ए अकबारी लिखा है अबुल फजल ने, अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अबुल फजल। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे, भाई था हरिहर और बुक्का ने। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। 1510 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में
गोपुरम का संबंध है, गोपुरम का संबंध है किससे? गोपुरम का संबंध है मंदिरों से। ऑप्शन नंबर डी सही है, मंदिरों से। अगला प्रश्न है 26 नंबर, आईने ए अकबारी कितने भागों में विभक्त है? आईने ए अकबारी कितने भागों में विभक्त है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 5 भागों में। अगला प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अबुल फजल ने। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। अगर दोस्तों पूछ दिया जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया, पूरा किसने करवाया, तो इल्तुतमिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया, कहाँ बिताया? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, सोचिए आप, दक्षिण भारत में बिताया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, औरंगजेब। औरंगजेब आलमगीर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। प्रश्न है, दामिन ई को क्या था? दामिन ई को क्या था? तो दामिन ई को भूभाग था। ऑप्शन नंबर ए सही है, भूभाग। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सिद्धो। अगला प्रश्न है, कॉर्नवालिस कोड बना। कॉर्नवालिस कोड बना 1793 में। कब बना? 1793 में। कॉर्नवालिस कोड कब बना? 1793 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ। 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ कब हुआ? 10 मई को, मेरठ दिल्ली में। 1857 का विद्रोह 10 मई को मेरठ दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है, 10 मई को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न आपका, डांडी किस राज्य में स्थित है?
डांडी किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, गुजरात में। डांडी किस राज्य में है? गुजरात में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1920 ईस्वी में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना समझौता हुआ था 1932 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुत्व निहित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका संविधान में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसमें गवर्नर जनरल कौन बना भारत का? सी राजगोपालाचारी, ये भारतीय थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है, 1942 ईस्वी। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था, 1855 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी एडी में। 1600 एडी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, ये 50 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे इतिहास से, और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपको बिहार बोर्ड में। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कमेंट जरूर करें आपको कैसा लगा, और हाँ, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? आपके सामने ऑप्शन है स्क्रीन पर। ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दें अगर आप जान रहे हैं तो। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो नारा दिया था। अगला प्रश्न आपका, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1930 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1935 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1942 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? ऑप्शन ए, आयोग में एक ही भारतीय सदस्य न होने के कारण। ऑप्शन बी, आयोग द्वारा अत्याचार करने के कारण। ऑप्शन सी, आयोग में अधिक सदस्य होने के कारण। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। आयोग में एक ही भारतीय सदस्य न होने के कारण, यानी दोस्तों साइमन कमीशन जो था उसमें भारत का एक भी व्यक्ति नहीं था, इसलिए यह विरोध किया गया था भारतीयों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका कथन था? ऑप्शन ए, भगत सिंह। ऑप्शन बी, रासबिहारी बोस। ऑप्शन सी, मोहन सिंह। ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। अगला प्रश्न आपका, इनमें से दलित राजनीतिक के प्रतीक बन गए थे? इनमें से कौन दलित राजनीति के प्रतीक बन गए थे? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन डी, सरदार पटेल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, दलित राजनीति के प्रतीक बन गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न आपका है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन ए, लौह युग। ऑप्शन बी, कांस्य युग। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग का था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कांस्य युग। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए, सिंध नदी। ऑप्शन बी, ब्यास। ऑप्शन सी, सतलज। ऑप्शन डी, रावी नदी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, रावी नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, गुजरात। ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी, राजस्थान। ऑप्शन डी, पंजाब। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। अगला प्रश्न है आपका, मोहनजोदड़ो का उत्खनन क्या था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आर डी बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? तो आप सभी जानते हैं, मेगास्थनीज है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्राचीन भारत में धामों की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में धामों की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अशोक ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। मनुस्मृति में कितने प्रकार विवाह का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? 8। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, मोहनदास करमचंद
करमचंद को महात्मा बनाया था? मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अमृतसर में नरसंहार हुआ था। अमृतसर में नरसंहार हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 13 अप्रैल